बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऑनलाइन तरबीती कोर्स से मुताल्लिक़ कुछ गुजारिशात अर्ज़ कर रहा था। और गुजारिशात में से आज तख्ती नंबर 1 हुरूफ़ हिजा को वाइट बोर्ड के ज़रिए कैसे पढ़ाना है उसका तरीका समझाना है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड की तरफ मुतवज्जे कराएं और बोर्ड पर हुरूफ़ हिजा में से पहली शक्ल अलिफ लिखें और बच्चों से कहें कि देखो बच्चों, मैंने तख्ती नंबर 1 हुरूफ़ हिजा में से पहली शक्ल लिखी, पहली शक्ल बनाई है जो ऊपर से नीचे की तरफ है और बिल्कुल सीधी है। ऊपर से नीचे की तरफ है और बिल्कुल सीधी है। बच्चों, इस शक्ल का नाम है अलिफ। बच्चों, इस शक्ल का क्या नाम है? अलिफ। बच्चों, इस शक्ल को क्या कहते हैं? अलिफ। बच्चों, ये क्या है? अलिफ। यानी 3 मरतबा अलिफ की इज्तमाई तौर पर आपने अलिफ की पहचान करानी है। और उसके बाद आपने क्लास के बहुत सारे बच्चों से पूछना है कि बच्चों ये क्या है, आप बताएं ये क्या है, आप बताएं ये क्या है। उससे पूछें, तीसरे से, चौथे से, तकरीबन हर कमज़ोर बच्चे से तो ज़रूर पूछें। और उसके बाद आप वाइट बोर्ड पर दूसरी शक्ल लिखें कि देखो बच्चों, मैं एक और शक्ल बना रहा हूँ जो पहली वाली शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दाईं से बाईं जानिब है और इसके दोनों सिरे ऊपर को मुड़े हुए हैं। देखो बच्चों, मैंने इसके नीचे एक निशान लगाया है। बच्चों, इस निशान का नाम है नुक्ता। बच्चों, इस निशान को क्या कहते हैं? बच्चों, ये क्या है? बच्चों, इसे क्या कहते हैं? 3 मरतबा आपने नुक्ते की पहचान भी करानी है और इज्तिमाई तौर पर पूछने के बाद आपने इनफरादी तौर पर भी कुछ बच्चों से पूछना है। और उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे देखो बच्चों, अब इस मुकम्मल शक्ल का नाम है बा। बच्चों, इस मुकम्मल शक्ल का क्या नाम है? बच्चों, इस मुकम्मल शक्ल को क्या कहते हैं? बच्चों, ये क्या है? जब इज्तिमाई तौर पर भी पूछ लें और इनफरादी तौर पर भी बहुत सारे बच्चों से पूछ लें तो फिर आपने बच्चों से ये पूछना है कि बच्चों, अलिफ और बा में क्या फ़र्क है? बच्चे बताएंगे कि अलिफ ऊपर से नीचे की तरफ है और बिल्कुल सीधा है, जबकि बा दाईं से बाईं जानिब है और उसके दोनों सिरे ऊपर को मुड़े हुए हैं। तो आप बच्चों को ये भी बता दें कि देखो बच्चों, अलिफ खाली है और बा के नीचे एक नुक्ता है। अलिफ ऊपर से नीचे की तरफ है और बिल्कुल सीधा है, जबकि बा दाईं से बाईं जानिब है और इसके दोनों सिरे ऊपर को मुड़े हुए हैं। अगर पहले हर्फ की शक्ल अगले हर्फ के साथ मिलती जुलती है तो आपने पहले हर्फ से ही उस हर्फ की शनाख्त करानी है। जैसे दाल आपने लिखा तो बच्चे जो है फ़ौरन, अगर उन्होंने ये दाल पढ़ा होगा तो फ़ौरन पहचान कर वो बता देंगे कि ये दाल लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है? उसके बाद आपने दूसरा हर्फ दाल लिखना है और बच्चों से पूछना है कि बच्चों ये क्या है? बच्चे जवाब देंगे दाल। देखो बच्चों, मैंने इस दूसरे दाल के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया है। बच्चों, अब इस शक्ल का नाम दाल नहीं रहा बल्कि इसका नाम है दाल। यानी कि अगर शक्लें एक जैसी हैं अल्फाजों की तो आपने उनकी पहचान क्या करनी है? नुक्तों से करानी है और आसान से आसान अंदाज में जो है समझाना है। जैसे बा, ता, था वगैरह कि देखो बच्चों, मैंने बा के नीचे से नुक्ता मिटा दिया है और इसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए हैं, तो अब ये बा नहीं रहा बल्कि इसका नाम है ता। अब ता से जो है था की पहचान इस तरह करानी है कि देखो बच्चों, इस ता के 2 नुक्तों के ऊपर एक नुक्ता मैंने और लगा दिया है। बच्चों, अब इस शक्ल का नाम ता नहीं रहा बल्कि इसका नाम है ता। और अब इस शक्ल का नाम बा नहीं रहा बल्कि इसका नाम है सा। इसी तरह अलिफ से लेकर जो है या तक आपने बच्चों को जो है तख्ती नंबर 1 में जो है अल्फाजों की पहचान करानी है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।